हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के 10 पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्बतरो साक्ष्यम अर्थात नीम वृक्ष का साक्ष्य। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्मचन्द्रस्य द्वे मित्रे प्रतिवसत। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र दो मित्र थे। पूरा मतलब प्राचीन काल में, ठीक, पहले। पूरा मतलब पहले। एकस्मिन मतलब एक, ग्रामे मतलब गांव में, मनोहर मतलब मनोहर, धर्मचंद्रस्य अर्थात धर्मचंद्र, चा मतलब और, द्वे मतलब दो, मित्रे मतलब मित्र, प्रतिवशत अर्थात रहते थे, ठीक। पहले या पुराने या प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवन्तौ। तौ मतलब वे दोनों, विदेशात विदेश से, धन को अर्जित्वा अर्जित करके, नीतवन्तौ लौटे थे, ठीक। वे दोनों विदेश से धन कमा करके क्या किए थे? नीतवन्तौ अर्थात लाए थे। तौ विचारितवन्तौ यद गृहे इदं धनम सुरक्षितम न स्यात्। दोनों ने विचार किया, कहते हैं तो मतलब दोनों, विचारितवन्तौ अर्थात विचार किया, ठीक। दोनों ने क्या किया? विचार किया कि यद गृहे, यह जो है घर में, इदम यह, धनम धन को, सुरक्षित ना मतलब नहीं, स्यात् मतलब है, होगा। यह धन जो है घर में सुरक्षित नहीं होगा। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं होगा, ठीक, नहीं है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गतं निधाय निक्षिप्तवन्तौ। और क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं, विचार करते हैं, ठीक। दोनों विचार किया कि क्या करते हैं? तद धनम, इस धन को, एक वृक्ष से, वृक्ष के मूले मतलब जड़ में, गर्त निधाय गड्ढा करके, गर्त अर्थात गड्ढा करके छुपा देंगे, ठीक, या रख देंगे। कहते हैं दोनों ने विचार किया कि धन को एक वृक्ष के जड़ में गड्ढा करके उसी में हम क्या करेंगे? छुपा देंगे। द्वयोर मध्ये, दोनों के बीच, परस्पर मतैक्यम, मत से अभवत, मत हुआ, यत अस्मय, यदि दोनों में से किसी को आवश्यकता होगी तो भविष्यति होगा, स मतलब वह, पर अपरेण मतलब दूसरे के साथ, आगत्य आकर के, निष्कासयित्वा अर्थात निकाल लेगा, ठीक। पूरे का एक बार अर्थ देख लो। द्वयोर मध्ये, दोनों के मध्य, आपस में एक मत हुआ कि जिसको धन की आवश्यकता होगी, वह दूसरे के साथ आकर के निकाल लेगा, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब फिर कहते हैं, मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः च आसीत्। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद्रः अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत्। किंतु धर्मचंद्र अत्यधिक चतुर और छद्म बुद्धि वाला था। धर्मचंद्र अन्येद्युः
निभृतं गत्वा सर्वं धनम आहृतवान्। धर्मचंद्र धर्मचंद क्या करते हैं? अद्येयु मतलब दूसरे दिन आकर के, दूसरे दिन जा करके छिपाए हुए सर्व मतलब सभी धन को ले आए। छिपाए हुए सभी धन को क्या करते हैं? वो ले आते हैं, अपने पास ले आए। ततश्च धर्मचंद्र मनोहरम अवोचत। फिर क्या कहते हैं? ततश्च इसके बाद क्या करते हैं? धर्मचंद्र ने मनोहर से कहा। धर्मचंद ने किससे कहा? मनोहर से कहा। क्या कहते हैं? मित्र, हे मित्र, चलतु किंचित धनम आहर्तव्यम। कहते हैं हे मित्र, चलो कुछ धन ले आते हैं। ठीक, कुछ किंचित मतलब कुछ ना, कुछ धन को हम क्या करते हैं? ले आते हैं या लाना चाहिए, कुछ धन हमें लाना चाहिए। तो अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तो। दो अपि मतलब दोनों ना, दोनों ही क्या करते हैं? वृक्षस्य वृक्ष के पास आ गए। ठीक, आगतवन्तो आ गए। तत्र धनम न आसीत, वहाँ धन नहीं था। तत्र वहाँ धनम धन न मतलब नहीं, आसीत मतलब था, वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद्र मनोहरम आक्षिप्तवान यत्नेन धनम अपहृतम इति। जब वहाँ धन नहीं मिलता फिर क्या होता है? वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद्र ने मनोहर पर आक्षेप लगाया या चोरी का इल्जाम लगाया कि धन क्या किया? उसने चुराया है। धर्मचंद्र मनोहरा, धर्मचंद्र ने मनोहर पर क्या लगाया? आरोप लगाया कि धन क्या है? उन्हीं ने धन, उसने ही चुराया है। ततस्ततो विवदमानो राजानम प्रति गच्छत। फिर क्या होता है? जब धर्मचंद्र ने किस पे इल्जाम लगाया? मनोहर पर। तब क्या होता है? अब आगे देखिए क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, हाँ। ततस्ततो इसके बाद विवाद मानो, इसके बाद क्या होता है? झगड़े हुए ना, विवाद मानो अर्थात झगड़े हुए। और क्या होता है? राजानम राजा के पास प्रतिगच्छत, वे दोनों क्या करते हैं? राजा के पास जाते हैं। इसके बाद विवाद हुआ अर्थात इसके बाद झगड़ा होने पर दोनों राजा के पास जाते हैं। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत। दोनों के विवाद को सुन करके राजा बोला। भवतु नाम, आपका क्या नाम है? भवतु नाम, कहते हैं आपका क्या नाम है? फिर कहते हैं निम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम, मतलब स्वा मतलब होता है कल। कल जो है, कल नीम वृक्ष से, नीम के वृक्ष ना, नीम का पेड़, साक्ष्यम मतलब गवाही, आगे आगे क्या नहीं सही है, हाँ। नीम का वृक्ष क्या होगा? साक्ष्यम गवाही अवाप्य एव कश्चित निर्णय भविता, अर्थात कल नीम का वृक्ष ही साक्ष्य देगा। और फिर कश्चित मतलब कोई, निर्णय मतलब निर्णय होगा। कहते हैं कल नीम का जो पेड़ है उसकी गवाही को प्राप्त करके ही हम कोई फैसला होगा। फिर से देखिए, स्वा मतलब कल, नीम वृक्ष से नीम वृक्ष का साक्ष्यम गवाही
अवाप्य अर्थात लेकर के ही, एवं मतलब ही, कसिद कोई निर्णय होगा। कहते हैं कल नीम वृक्ष का साक्ष्य लेकर ही कोई निर्णय होगा। सत्यनिष्ठ मनोहर विचारितवान, विचार करके यद इदम एव समीचीनः। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक होगा। इदम एव समीचीनम मतलब यही ठीक होगा। निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यते, नीम का वृक्ष असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंद्रो अपि प्रसन्न अस्ति, धर्मचंद्र भी प्रसन्न था। अपरे अद्युः राजा द्वाभ्याम सह नीम वृक्षम प्रत्यागतः। राजा ने नीम वृक्ष से क्या किया? अच्छा, अपरे अद्युः मतलब राजा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अपरे अर्थात दूसरे दिन ना, दूसरे दिन राजा क्या करते हैं? द्वाभ्याम अर्थात दोनों के साथ नीम वृक्ष प्रत्यागच्छत, नीम वृक्ष के पास आ गए ना, नीम वृक्ष के पास आ गए। तो सह, ठीक, तो सह उसके साथ या उन दोनों के साथ, उत्सुक जना नाम लोग, उत्सुक लोगों, समर्दह अपि, लोगों का भीड़ भी आशीत था, लोगों का भीड़ भी था, उन दोनों के साथ उत्सुक लोगों का भीड़ भी था। ते सर्वे सत्यम ज्ञाप्तो वंचति अस्म, वे सभी सत्यम सत्य को जानना चाहते थे, वे सभी सत्य को जानना चाहते थे। राजा नीम वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीम देव अर्थात हे नीम देव, वृक्ष कथय मतलब कहो, धनम केन अपहृतम, धन केन मतलब किसने, अपहृतम मतलब लिया है या चुराया है। कहते हैं हे नीम के वृक्ष, कहो किसके द्वारा धन को चुराया गया है। मनोहरेण इत नीम्बमूलास्वरः प्रकटितः। फिर कहते हैं मनोहर, नीम के वृक्ष से आवाज आती है, मनोहरेण अर्थात मनोहर के द्वारा, इस प्रकार से नीम के जड़ से आवाज निकलती है या आवाज प्रकट होती है। एतद् श्रुत्वा मनोहरः बाष्पकंठः रुरोध अब्रवीत। एतद मतलब यह सुन करके आंसुओं से रुधे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा। एतद श्रुत्वा यह सुन करके, बाष्पकंठ अर्थात आंसुओं से रुधे हुए कंठ वाले मनोहर ने अब्रवीत कहा, महाराज, हे महाराज, क्या कहते हैं? महाराज, एषः निम्बतरु असत्यम वक्तुम न अर्हति, अर्थात यह नीम का वृक्ष असत्य नहीं बोल सकता, यह नीम का वृक्ष असत्य नहीं बोल सकता है। फिर अत्र काचित छद्म योजना वर्तते, यह किसी की क्या है? छद्म योजना है, यह कोई क्या कर रहा है? योजना बनाया है, मुझे छलने का योजना बनाया है। अत्र कचित छद्म योजना, यह कोई छद्म योजना है। अहम सद्यः एव, मैं सद्य मतलब शीघ्र ही, प्रमाणितम करोमि, शीघ्र ही प्रमाणित करूँगा। कहते हैं मैं शीघ्र ही से प्रमाणित करूँगा।
यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। अब क्या होता है, मनोहरेण शुष्क ईंधनम समहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निम प्रज्वलितवान्। मनोहर शुष्क ईंधन मतलब सूखे ईंधन को इकट्ठा करके वृक्ष के जड़ में रख करके अग्नि प्रज्वलितवान अग्नि को जला देता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। मनोहर सूखे पत्ते या सूखे ईंधन को इकट्ठे करके वृक्ष के जड़ में निधाय रख करके अग्नि प्रज्वलितवान अग्नि को जला देता है। तत्कालमेव वृक्षमूलात् तत्काल ही तुरंत ही वृक्ष के जड़ से रक्षतु इति स्वर संयोगः श्रुतः। रक्षा करो इस प्रकार का स्वर संयोग सुनाई देता है। रक्षा करो इस प्रकार का स्वर संयोग सुनाई देता है। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा सैनिक को आदेश दिया। तत्र यो अपि भवेत् तं बहिः आनयति, वहाँ जो भी है उसे क्या करो, बाहर लेकर के आओ, वहाँ जो भी है उसको बाहर लाओ। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनं बहिः आनीतवन्तः। फिर क्या होता है, सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को, जन मतलब व्यक्ति को बहिः बाहर लेकर के आया या बाहर लाए। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मिता आसन, तम मतलब उसे देख करके, उसे या उस व्यक्ति को देख करके सब विस्मिता आसन आश्चर्यचकित थे। आसन मतलब थे। यतो हि स धर्मचंद्रस्य वृद्धः पिता आसीत्, यतो हि यह तो उस धर्मचंद्र के वृद्ध बूढ़े पिता थे। ये तो या वह धर्मचंद्र का वृद्ध अर्थात बूढ़ा पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा सब कुछ जान गए। राजा सर्वम अपि अर्थात राजा भी सब कुछ जान जाते हैं, जान गए। जान लिया भी कह सकते, लिया। राजा सब कुछ जान लिया, राजा ने सब कुछ जान लिया। सा पितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्त्वा, वह पिता और पुत्र को कारागारे मतलब जेल में डाल दिया। अपि च तत्सर्वं धनं पुरस्कारं मनोहराय समप्य तं सभाजितवान्, अर्थात वह सारा धन, वह तत्सर्व सब धन पुरस्कार स्वरूप मनोहर को पुरस्कृत कर दिया या पुरस्कृत किया। तो बच्चों आज बस इतना ही। आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में 11 पार्ट का वीडियो लेकर के जल्द ही आऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज बस इतना ही। धन्यवाद।